हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेट 2 होगा। बच्चों उम्मीद है कि आप सेट 1 अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके होंगे। बच्चों तो ये है कि सेट 2 देखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखें। आप सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन इसको बनाने की कोशिश करें, इसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखें। कहता चालक के क्या कहते बच्चों, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई और इलेक्ट्रॉन के बीच शिथिलता मतलब श्रांति काल होता है बच्चों। इसका संकेत टी से लिए, ऐसे होता है टाउ से लेते हैं हम सब। तो अनुगमन वेग पढ़े हैं बच्चों, वीडी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ई बटा कैपिटल द्रव्यमान इंटू टाउ। तो यहाँ से बच्चों ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही टिक लगाए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों क्या है। 2 में पहले पढ़ ले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई हो तो आई का मान देखिए बच्चों क्या होगा। तो आई का फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसमें बताइए आंसर क्या होगा बच्चों, एन ई ए वी डी है। पढ़े होंगे आई बराबर एन ई ए वी डी। उसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन बताएं क्या इसका आंसर होगा। यदि 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल J1 J2 लेते थे बच्चों, यहाँ पे E1 E2 हो और उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई क्रमशः L1 और L2 है बच्चों, यानी विभवमापी से संबंधित क्वेश्चन बच्चों। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे बच्चों J1 बटा J2 बराबर L1 बटा L2। तो ऑप्शन कोई है बच्चों, यहाँ पे देखा जाए बी और सी बच्चों एक ही टाइप का आंसर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इसको J1 बटा J2 L2 बटा L1 है, यहाँ पे L2 बटा L1 है। यहाँ पे ऐसा करते बच्चों कि इसको L1 कर देते हैं, L1 बटा L2। आंसर क्या है बच्चों, बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या है देखें। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र मतलब यंत्र धारा प्रत्यावर्ती लगाते हैं, लेकिन जो निर्गत धारा होता है बच्चों वो कौन धारा होता है, डिष्ट धारा होता है। बताओ कौन में क्या है, इसमें आंसर होगा डिष्टकारी ट्रांसफॉर्मर फिल्टर ऑफ ऑसिलेटर। बच्चों आप ये जो विद्युत धारा से संबंधित जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बच्चों आप पढ़े होंगे डायोड में, कि जब डायोड होता है पूर्ण अंतरंग होता है या अर्ध तरंग डिष्टकरण में पढ़ते थे, प्रत्यावर्ती धारा भेजते थे, लेकिन धारा जो बच्चों होता है एक ही दिशा में निकलता था। तो इसके आंसर जो होगा बच्चों वो डिष्टकारी होगा। ये मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ गया बच्चों, इसलिए घबराने की बात नहीं। आप मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हैं बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव भी आप देख सके होंगे। इसका आंसर क्या होगा, उम्मीद है कि आपने इसका टिक लगाया होंगे बच्चों। अगला का ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है। बच्चों यहाँ पे क्या पढ़ना है, जब 2 तारों को जोड़ दिया जाता है और उसके संधि को गर्म करते हैं तो एक संधि को ठंडा रखते हैं तो धारा का प्रवाह होता है किसके अनुसार, सीबेक प्रभाव के अनुसार। यहाँ पे सीबेक तो नहीं है, लेकिन कहता है रूपांतरित करता है। कौन रूपांतरित करता है, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, या उष्मीय ऊर्जा को बच्चों विद्युत ऊर्जा में। आंसर क्या है बच्चों, सी होगा। ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित कर देता है उष्मीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। सीबेक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों देखें, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। संवेदनशीलता मतलब ज्यादा दिन तक टिके बच्चों, जल्दी खराब ना हो, तो इसके लिए बच्चों क्या हो कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा बच्चों क्या होना चाहिए, घटाना चाहिए, इसकी धारा घटाना चाहिए। इसके बाद तो ये तो सबसे आसान है। अब इसका आंसर बताएं क्या होगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। तो जल्दी इसका आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर आप बता चुके होंगे, इसका आंसर क्या है बच्चों, जो 10th लेवल टाइप का है 50,000 ओम। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखें ध्यान से, कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है
20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उष्मा का मान बच्चों, तो उष्मा का फॉर्मूला पढ़े बच्चों, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। धारा कितना प्रवाहित किया बच्चों, यहाँ पे सर धारा तो है ही नहीं है, विभवांतर है, तो एक बच्चों फॉर्मूला और होता है H का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा R इंटू टी। V का मान दिया है 7 वोल्ट, 7 का स्क्वायर, R का मान 5 इंटू टी। 20 मिनट है बच्चों, मिनट को लाएंगे सेकंड में, 60 से मल्टीपल किए हैं बच्चों कितना होगा, 5 चौक 20, 4 रन कटेगा 49 गुना 240 जूल। ये उष्मा का मान है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आंसर कैलोरी में दिया है, तो ऐसा करते हैं कि आपको कैलोरी में लाने के लिए 4.2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। तो ये जूल को कैलोरी में लाने के लिए 1 जूल में 1.4/4.2 जूल, यानी कि 49 गुना 240 बटा 4.2 कैलोरी। अब इसको बच्चों गुना करके देखें इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसका गुना करके देखते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, 49 गुना 240 भागा 2.4.2, 2800 आता बच्चों, 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी उतार सकते हैं यहाँ पे आराम से आप। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सम नहीं बच्चों, सभी धाराओं, सभी होना चाहिए, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो बच्चों किरचॉफ का प्रथम जो पढ़े हैं, ये सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जितना धारा आती है उतना ही धारा बच्चों जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत बड़ा आया बच्चों, ऊर्जा का मापता है। किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही मात्रक है बच्चों। 1 किलोवाट घंटा की ही एक यूनिट कहते हैं बच्चों। एक यूनिट में जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा, जो आगे उपयोग हो सकता है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो बच्चों, यहाँ पे देखिए शक्ति क्या होगा, V स्क्वायर बटा R, ये होगा ऑप्शन बच्चों। किसी एमीटर को शंट किया जाए, इसकी माप सीमा, जल्दी बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। कि सर एमीटर को अगर शंट करते हैं, मतलब एमीटर के साथ अल्प प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो इसकी माप सीमा क्या बच्चों, बढ़ जाएगा। आंसर ए, क्योंकि और आसानी से धारा बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा धारा बच्चों कहाँ से पास कर जाएगा, शंट से, इसलिए इसकी एमीटर का माप सीमा बढ़ा सकते हैं आप, किसके द्वारा, शंट की सहायता से। ये बार पूछा बच्चों ऑब्जेक्टिव में। विद्युत वाहक बल का बीमा हम बताए थे, जाई बराबर भी होता है W बटा Q। W का बीमा, Q का बीमा लिखिएगा तो ml स्क्वायर T के पावर -3 और I के पावर -1। ऑप्शन डी, सेट 1 में भी इसको करवाए थे बच्चों। इसका आंसर, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल J1 तथा J2 आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध पड़े बच्चों J1 R2 प्लस J2 R1 बटा R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या कहते हैं, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। अब रहा गया बच्चों की विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। अब बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है, तो सर नाइक्रोम होगा। हीट स्टोन ब्रिज या सेतु का सब मापा जाता है, किसको बोला बच्चों, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध विभवांतर, नहीं दोनों को बच्चों, उच्च और निम्न दोनों को। यहाँ पे संबंध लाते हैं बच्चों संतुलन की अवस्था में, आपको पता होगा R1 बटा R2 बराबर होता है R3 बटा R4 से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 देखा जाए, ये परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश बच्चों, इस पर कितना, ये माइक्रो होगा बच्चों, माइक्रो, इस संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। तो सबसे पहले बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे धारा निकलेगा I बच्चों, धारा कहाँ जाएगा, इस प्रतिरोध से होकर इसमें नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि तुरंत आवेशित हो जाएगा पूर्ण रूप से। अब पूरा धारा कहाँ जाएगा बच्चों, इसमें जाएगा।
फिर ध्यान से सुनिए बच्चों क्या कहें, बैटरी से धारा निकलेगा वो सही, तो जंक्शन है, ठीक है जंक्शन है, इसमें आवेश जाएगा, लेकिन संधारित्र में जब अब बैटरी से जोड़ते बच्चों तो कुछ समय के बाद संधारित्र में धारा प्रवाह बंद हो जाता है, क्योंकि संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। जैसे ही संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होगा परिपथ धारा का मान शून्य होगा। बच्चों यहाँ पे धारा गया होगा, जैसे ही पूर्ण रूप से आवेशित हुआ होगा, अब सब का सब धारा कहाँ जा रहा है बच्चों, 3 ओम में जा रहा है, यानी धारा आई जो है 9 ओम में भी गया है, वही धारा 3 ओम में गया है। कब बच्चों, जब कुछ समय के बाद ये संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हुआ होगा। तो आई का मान निकालेंगे बच्चों, तो आई का मान जो निकालेंगे, इसलिए बच्चों कि ये दोनों आपस में समांतर है, जितना विभवांतर इस प्रतिरोध का होगा उतना ही विभवांतर इस संधारित्र का होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले बच्चों आई का मान निकालेंगे। आई का मान निकालने का तरीका बच्चों किरचॉफ का नियम से भी लगा सकते हैं, या कह सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल, तो एक ही सेल है बच्चों, इसका विद्युत वाहक बल 12 और कुल प्रतिरोध 9 + 3, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो सिंपल 9 3 12 होगा, 12 12 कट गया, आई का मान 1 एम्पियर है बच्चों। अब बताओ 3 ओम वाले प्रतिरोध का विभवांतर कितना बच्चों, आई इंटू आर, बात कर रहे हैं इसके विभवांतर भी निकाल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे आई का मान 1 आया है, आर का मान 3, यानी 3 वोल्ट, यानी इसका भी विभवांतर कितना है बच्चों, 3 वोल्ट। अभी पता चल गया तो क्या बच्चों क्यू का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, तो सर पढ़े क्यू बराबर सी इंटू वी, सी का मान 6 और 3 6 3 18, लेकिन बच्चों 6 माइक्रो में था तो माइक्रो कुलाम होगा, आंसर क्या होगा बच्चों 18 माइक्रो कुलाम। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, किस टाइप से बना है, आप समझ जाए बढ़िया सीख लें बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 20, किरचॉफ का द्वितीय नियम, बार बार बच्चों आवेश नहीं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। विभवांतर एक प्रकार की ऊर्जा है इकाई आवेश में। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करते हैं बच्चों प्रतिरोधों को, यह आसान था। इसके बाद देखें बच्चों 22 नंबर क्या है, चित्र में दिखाए गए J1 J2 दो सेल होगा और दोनों का आंतरिक प्रतिरोध दिया है R1 2 ओम R2 1 ओम, तो C और D के बीच निकालना होगा बच्चों क्या, अगले हम देखते हैं C और D के बीच क्या निकालना है, विद्युत विभवांतर। तो इसका विभवांतर बच्चों को निकालना है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कैपिटल आर का मान नहीं पता है, तो दोनों का प्रतिरोध तो पता है, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल पता है, लेकिन कैपिटल आर का मान नहीं पता है बच्चों, यहाँ से आप आई का मान निकाल नहीं सकते हैं। आई का मान निकल नहीं पाएगा क्योंकि कैपिटल आर पता नहीं है। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर भी देखिए ध्यान से, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बल्कि दिया है 6 वोल्ट से अधिक 6 वोल्ट से कम, यानी पता करना पड़ेगा कि जो विभवांतर होगा इस दोनों के बीच, इसको बोल सकते हैं टर्मिनल विभवांतर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आप पढ़े हैं, बताओ टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, बताइए बच्चों जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा, VT बराबर सर जाई माइनस आई आर, आई इंटू आर। अब बच्चों ध्यान दें, जाई तो मान लो 6 वोल्ट होगा, आई पता नहीं है, लेकिन आर का मान इस R2 का मान दिया है 1 ओम, यानी कुछ भी रहेगा बच्चों, 2 ओम भी रख सकते हैं अगर होगा, लेकिन इसका VT का मान देखा जाए 6 से क्या है बच्चों कम आएगा, तो 6 वोल्ट से कम आंसर आ रहा है। इससे भी कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, 10 वोल्ट से अधिक, 10 वोल्ट से अधिक, 10 वोल्ट से कम, तो 10 वोल्ट से कम 9 वोल्ट भी हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों 6 वोल्ट से कम। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। मोबिलिटी का हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता, गतिशीलता का मात्रक पूछा बच्चों, फॉर्मूला लिखते हैं VD बटा, गतिशीलता का संकेत म्यू लिए हैं VD बटा E। अब इसका मात्रक क्या बच्चों ध्यान दें, मीटर पर सेकेंड, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम, क्या होगा बच्चों मीटर कूलाम ऊपर चल जाएगा, न्यूटन सेकेंड नीचे आ जाएगा, कूलाम पर सेकेंड बच्चों का फॉर्मूला बनता है मीटर एम्पियर। धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, आवेश का मात्रा कूलाम बटा समय का मतलब सेकेंड, यानी एम्पियर आ गया, और ये बगल में क्या होता है न्यूटन आ गया। मीटर एम्पियर पर न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताओ बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन करवा चुके हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों, बढ़ता है, कब बढ़ता है, तापमान बढ़ने से,
क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से। तो आप बता रहे हो सर आंसर ए होगा, ताप बढ़ने से। ये सब क्यों नहीं बच्चों, थोड़ा सा कारण सुने। आप कंसेप्ट के द्वारा बनाएंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो बच्चों। अगर रटेंगे बच्चों तो ऑप्शन एक क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन अगर देगा बच्चों तो आपसे दिक्कत गलती हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या होता है बच्चों, यानी विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलते हैं। वो धातु का गुण है, पदार्थ का गुण है। जब तक वो गुण पदार्थ नहीं बदलेगा उसका प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे उसका आकार बदल दें, चाहे आकार को छोटा कर दें, लंबा कर दें, मोटा कर दें, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। लेकिन जो ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ वही रहेगा लेकिन टेम्परेचर बदल दिया जाएगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बस ताप बढ़ने से। किसी चालक के संवहन वेग Vd और औपनिक क्षेत्र फॉर्मूला बताएं तो Vd बराबर जो होगा लिखाए थे E बटा m इंटू टाउ। Vd जो होगा समानुपाती रिएक्टेंस का मात्रक। रिएक्टेंस को हिंदी में बोलते हो बच्चों प्रतिबाधा। जो आप प्रतिवर्ती धारा में पढ़े थे, प्रतिबाधा के मात्रक भी क्या होता है बच्चों, ओम होता है। प्रतिबाधा पर रिएक्टेंस को प्रतिबाधा कहते हैं या प्रतिघात भी कह सकते हैं। तो प्रतिघात का भी मात्रक तो क्या होता है, नहीं सॉरी, रिएक्टेंस का हिंदी जो होता है बच्चों प्रतिघात। तो प्रतिघात का भी मात्रक बच्चों क्या होता है, ओम होता है। प्रतिबाधा का अंग्रेजी होता है इम्पीडेंस होता है, उसका भी मात्रक ओम होगा। इसका आंसर सी होगा बच्चों। देखिए बच्चों क्या इसका आंसर होगा, समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत धारा ये इस तरह से दिया है जाई नॉट डी फाई ई बाई डी टी आई। बच्चों ये धारा जो पढ़ना है विस्थापन धारा जो बताए थे, इसका आंसर डी होगा विस्थापन धारा। अगला क्या बच्चों, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीज गिनती योग प्रतिरोधों और सेलों का शामिल करने पर। यहाँ पर प्रतिरोध और सेल को अगर शामिल करते हैं तो उसका बीज गिनती योग क्या हो बच्चों। तो यहाँ पे पढ़े होते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध धाराओं के गुणनफल का बीज गिनती योग उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अर्थात जो विभवांतर होगा परिपथ का वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा और दोनों को अगर जोड़ देंगे बच्चों तो शून्य के बराबर होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, शून्य होता है। फिर सुनिए बच्चे, आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़े होंगे कि प्रत्येक तार का कैसे निकाल देते हैं, बंद परिपथ में धारा गुना प्रतिरोध सबको जोड़ रहे थे और सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर कर रहे थे। धारा गुना प्रतिरोध का मतलब क्या हो बच्चों, विभवांतर, यानी सबका विभवांतर जोड़ रहे थे और बराबर कर रहे थे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। लेकिन सेल के विद्युत वाहक बल भी जोड़ दे इसी में, यानी टोटल जोड़ देंगे तो कुल क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा प्रतिरोध हो और सेलों का शामिल करते हुए कुल विभवांतर जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 0। क्योंकि एक जितना तारों का विभवांतर होगा वही किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा और दोनों के इक्विवेलेंट जोड़ेंगे तो शून्य के बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर है, घट जाएगा, इसलिए शून्य हो जाएगा बच्चों। दोनों बराबर है और जोड़ने का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, घट जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। इसके बाद देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ये देखो बच्चों, एक क्वेश्चन क्या है कि चालक में 32 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को आर पर नहीं बच्चों, प्रति सेकंड होना चाहिए, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा। यहाँ बच्चों आई का मान दिया है, कितना दिया, 32 एम्पियर, टी का मान 1 सेकंड दिया बच्चों। तो पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे बच्चों क्यू आई का मान लिखेंगे या क्यू का मान पढ़े होंगे, आई इंटू टी। तो आई का मान कितना, ये क्यू है बच्चों, आई का मान 32 गुना टी का मान 1, क्यू का मान पड़े हैं एन ई, ई का मान सॉरी ये बच्चों एन का मान क्या आएगा, 32 बटा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, 10 ऊपर चल जाएगा बच्चों तो क्या होगा
16 दूनी 32, यानी 2 गुना ऊपर प्लस 19 एक 10 पहले से है 20। आंसर क्या होगा बच्चों? 2 गुना 10 के पावर 20। तो यहाँ पे इसको 2 गुना 10 के पावर 20 कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन को यहाँ 3.2 कर देंगे बच्चों तो आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको 3.2 कर दिया जाए। यहाँ पे 3.2 करेंगे तो यहाँ पे दशमलव हटेगा, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ध्यान से देखें, इसका आंसर जो आया था वो 2 गुना 10 की पावर 9। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है बच्चों, इतना कूलम हो, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर उसी टाइप से पूछा बच्चों, तो यहाँ पे Q का मान लिखेंगे I इंटू टी। I के मान 1 एम्पियर और T के मान प्रति 1 सेकेंड। वो तो आवेश का मान पता है, यहाँ पे Q N लिखेंगे। N का मान क्या रखेंगे? 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, 0.625 गुना 10 के पावर 19 संख्या है बच्चों, संख्या। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे? अब जी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 6.25 10 के पावर 19 से 10 18, ऑप्शन और बी। क्या कहता है जो क्वेश्चन अगला में क्या कर रहा है? 60 वाट 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा, समतुल्य शक्ति। बच्चों श्रेणी क्रम में होगा तो समतुल्य शक्ति निकालेंगे 1/PS करके। हाँ उल्टा होता है, इसमें समांतर क्रम की तरह होता है, और समांतर क्रम होता तो सिंपल निकालते PP बराबर P1 प्लस P2, 1/P1 प्लस 1/P1 प्लस 1/P2। P1 का मान बच्चों 60 और P2 के मान 40। लघुत्तम कितना है बच्चों? मान लीजिए 60 गुना 40 आ गया, तो 40 प्लस 60 1/PS हो रहा, 100/60 गुना 40, 2 0 कट जाए बच्चों, यानी 1/24 आ गया। किसका मान बच्चों? 1/PS का मान, इसलिए PS का मान 24 वाट। आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से लिख लें। स्थिर बच्चों क्या है? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधार का दिया जाए। इस टाइप से बच्चों सेट 1 में करवाए थे। उष्मा का मान बताए थे, विभवांतर नियत होगा तो H समानुपाती नहीं होगा, वृत्त का अनुपाती होगा प्रतिरोध का। क्यों? H बराबर V² इंटू टी लिखते हैं, इसलिए प्रतिरोध क्या करेंगे? आधा करेंगे, तो आधा करने तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो उष्मा दोगुना हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है बच्चों? एम्पीयर। सबसे आसान है। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेट 2 का कि संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए बच्चों यहाँ पे देखें तो ये है कि नहीं, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी बच्चों ये संतुलन की अवस्था में। ये व्हीटस्टोन सेतु है बच्चों, लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो बीच वाला प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या है? इसमें धारा प्रवाहित तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला सेट हो रहा है R1/R2 बराबर है R3/R4 का, 5/10 करेंगे 1/2 और 4/8 करेंगे तो भी 1/2, यानी संतुलन की अवस्था में है। तो क्या करूँ? तो इस धारा नहीं जाएगा, जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, ये दोनों श्रेणी में हो जाएगा। तो इसका डायग्राम अगर देखा जाए, और बच्चों जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, कि दोनों श्रेणी में हो जाएगा। इसका डायग्राम यहाँ पे 5 4 9 सिंपल सा, और 10 8 18, ये बच्चों ए है, इधर बी है। और फिर आपस में बच्चों समांतर क्रम हो जाएगा। तो समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 को लिखने से अच्छा है कि 2 को प्रतिरोध है,
तो उसको समांतर क्रम में क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। उसी फॉर्मूला से बच्चों 1 बटा RP की सहायता से लिखे हैं। R1 का मान 9 गुना 18 और दोनों को जोड़ेंगे तो 27, 9 या 27, 3 छके 18 आंसर आ रहा होगा बच्चों। तो उम्मीद है कि बच्चों ये सेट 2 जो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा बच्चों, मज़ा भी आया होगा, आपको अच्छे ढंग से बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें प्रत्येक सेट बाय सेट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम सेट 3 का ऑब्जेक्टिव डालेंगे, तो आप सारे सेट को अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों हर चैप्टर बाय चैप्टर, उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव बच्चों क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।